भारत की संस्कृति कुछ नहीं है, हम विदेश की संस्कृति को अपनाएंगे। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे समाज का संचालन होता था। आज हम उस वर्ण व्यवस्था को भूल गए, लेकिन नेपाल के अंदर आज भी वर्ण व्यवस्था चलती है। तो हमें संघीय समाज को खड़ा करना है, तो संस्कार युक्त समाज बनाना पड़ेगा। संस्कार युक्त समाज यदि बनेगा तो हम अपने परिवार को एक साथ रख सकते हैं, संयुक्त बना सकते हैं। संस्कार युक्त समाज यदि नहीं बनेगी तो हम अपने समाज को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमारे अपने छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको हमको मंदिर भेजना पड़ेगा। हम उदाहरण तो दे देते हैं कि मुसलमान संगठित है, ईसाई संगठित है, हिंदू संगठित नहीं है। तो हिंदू को संगठित करने के लिए हमको मंदिर को शक्ति का केंद्र बनाना पड़ेगा। जब मंदिर हमारा शक्ति का केंद्र होगा तब ये हमारा समाज इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा, एक साथ होगा। जब तक हम अपने बच्चों को निकालना, हम जाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएगा। नई परंपरा हमारे शुरू हो गई है, हमको बता दिया, नैरेटिव सेट कर दिया गया है, हम दो हमारे दो। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उससे नीचे हम आगे जा रहे हैं। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ये हमारी परंपरा नहीं थी। इसको भी भूल करके हम जा रहे हैं और नीचे आ गए हैं कि बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम पाश्चात्य संस्कृति को हमारे अंदर लेकर के आ रहे हैं। यदि कोई नहीं होगा तो ये रिश्ते कहाँ जाएंगे, मामा, फूफा, बुआ, चाचा, ताऊ, ये कहाँ जाएंगे? वहाँ कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति में तो है। तो इसलिए हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मातृशक्ति को हमको जागृत करना पड़ेगा। राष्ट्र की सेवा के लिए माताओं का बड़ा योगदान रहा है। चमक उठी सन 57 में पहले तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मैदानी में तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी की रानी थी। लेकिन यहाँ ऐसी कितनी झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई बन सकती है, हमको तलवार लेकर के निकलना पड़ेगा। लव जिहाद का बड़ा कारण हमारे देश के अंदर चल रहा है। इस लव जिहाद को यदि रोकना है तो हमारे यहाँ किसी न किसी बहन को, किसी माता को काली बनना पड़ेगा, किसी को दुर्गा बनना पड़ेगा। हमारी दुर्गा के हाथ में नहीं है, मानते होंगे सब लोग। माताओं के हाथ में होगा लिपस्टिक होगा, कंगा होगा, कांच होगा, अन्य श्रृंगार की सामग्रियां होंगी, लेकिन हमारी दुर्गा भवानी के हाथ में कांच कंगा नहीं है। उनके हाथ में यदि तलवार नहीं है तो वे दुर्गा भवानी नहीं है। हमको दुर्गा भवानी